राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकरण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, संहारिणी शुभकारिणी, मनमोहिनी विश्वेश्वरी, रमहारिणी शुभकारिणी, मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप
श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 192। एक कमल 9 द्वार वाला, ये 3 गुणों से आवृत है। जब तक सात्विक गुण ऊपर ना हो तब तक आस्तिक भाव की जागृति नहीं होती। इस एक कमल में जो आत्मदेव रहते हैं, ये ब्रह्म में रहने वाले हैं। जब इन सत्संगों में आते हैं तो नौकरियों की बात भी भूल कर आते हैं। यदि ऐसे आवे नहीं तो कैसे इतने कूदें। वे बंधुओं को भी भूल जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी भूल जाते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहाँ टक्कर लगेगी कीर्तन में कूदते हुए। जब तक याद होगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने खड़े होके खड़ताल बजाई, तो क्या कहेंगे। जब तक ये बात है तब तक ऐंठन है। उनको मस्ती नहीं आती। लिखा पढ़ा जब तक नहीं भूले नहीं तब तक उसको एकाग्रता भी नहीं आती। फिर इस बात को नहीं भूला कि मैं कम जानता हूँ और अधिक जानने वाला कि मैं अधिक। ये सब बातें मान आदि भूल कर यहाँ आना चाहिए। घड़ी उतार कर आना चाहिए। अध्यात्मवाद को त्याग कर बुद्धिमता को, बढ़ाई को भूल कर, तभी वह ये कहकर मैं तेरा नाचेगा। बस बहुत ही सुंदर। और आज महाराज ने बोले प्रवचन में कि ये सब सहज से हो जाता है। ये सब सहज से हो जाता है। ये गुरुजनों की इतनी कृपा होती है, स्वामी जी महाराज की इतनी कृपा होती है कि ये सब सहज से हो जाता है। और ये बहुत बहुत कीमती चीज है। बहुत कीमती चीज है ये, कि अपने आप को, लोगों को भूल कर, लोगों को भूलना और फिर प्रभु को, ये चीज बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। और आज रविवार, हमारा रविवार है और हमारा बहुत सुंदर रहा। फैमिली गेट टुगेदर बहुत ही सुंदर रहा। बहुत सुंदर चर्चा हुई। और उसके बाद महाराज फिर श्री राम शरणम लेकर गए। और पर उससे पहले रामायण जी का पाठ हो रहा था। बड़ा ही आनंदमय, बहुत ही कृपा रही। और आपने भी आनंद लिया होगा। लाइव हम महाराज लेके आते हैं वीकेंड्स पर। और हमारी समाप्ति दशहरे के दिन है। और फिर हम तब समाप्ति करेंगे, तो होपफुली तब भी लाइव आ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सुंदर रहा। तो यही करते करते मुझे आज यही रामायण जी का पाठ चल रहा था। तो महाराज का तो आदेश संडे को ही दे देते हैं आदेश। अगला क्या करना। और मेरी थोड़ी सी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती जैसे महाराज कहते हैं करने को। पर फिर महाराज है तो आप वहां से हिल नहीं सकते। आपको ना, नहीं अनुपमा ना सुनो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मैं उठ गई। मेरी रामायण जी की बारी हो गई थी और मैं जाने लगी। तो महाराज कहते हारमोनियम। और मैं हंसूं कि मैंने कहा ओहो, याद है महाराज को। और मैंने उठाया और देखा कि कैसे पैक हो सकता है। और फिर मुझे था, मैंने कहा इसका कवर शायद मैंने फेंक दिया है। अंदर से मैं हो रहा था कि नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने एक जगह देखा तो महाराज कहते वहां पड़ा है। तो मैं लिटरली वहां गई और वहां पड़ा हुआ था विराजमान। तो पैक किया और चल पड़े। और फिर मन में आया ये क्या तो फिर कहा कि नहीं, तुम क्यों कर्तापन का भाव आ रहा है। जैसे महाराज कह रहे हैं, जैसे उनकी इच्छा है, जैसे वो करना चाहते हैं तो करो। और फिर मैं ले गई
और आज डेफिनेटली ढोलक नहीं पड़ी थी, आगे पता नहीं होता ना क्या अरेंजमेंट होगा और कैसे होगा, कौन गाएगा, कैसे कैसे है, बदली भी हुई होते हैं कई बार चीज़ें, तो इसलिए फिर मैं अपना पूरा डब्बा लेके, कवर्ड था, केस में था, तो अपनी जहाँ बैठी उसके आगे रख दिया। सर ऐसे से देख रहे हो कि क्या बड़ी सी चीज़ आई है। पर मैंने खोला नहीं उसे, और क्योंकि मैं भी अंदर से थोड़ा सा मैपन था, लेकिन ठीक है, खोला नहीं। और बहुत सुंदर अमृतवाणी जी रही, कोई थे साधक नए थे, लेकिन अच्छा बज रहा था, वो पिछला वाला नहीं था। या कहने से ही होगा, हमें ये नहीं चाहिए ढोलक, कहने से ही होगा और दम लगाने से ही होगा। सबकी अमृतवाणी अच्छी जा रही है, आपकी नहीं अच्छी जा रही जस्ट बिकॉज ढोलक के कारण, तो आपको अपना केस तो खुद ही रखना पड़ेगा। पर बहुत अच्छी गई, और सरप्राइजिंगली भगवान शिव पधारे बिल्कुल स्टैंडिंग, और उनका जो त्रिशूल था वो नीचे की ओर था, इस तरह का, खड़े जैसे होता है ना वैसे नहीं था। इसका मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, आई थिंक इस तरह से ही था, मुझे जिस तरह याद आ रहा है। और फिर कुछ ही देर के बाद बिल्कुल उसी ड्रेस में जैसे भगवान शिव थे, उनके साथ माँ कालिका पधारी। कमाल हो, बहुत आनंद आया। तो मुझे हो रहा था कि कोई आएंगे, कोई आ रहे हैं, इस तरह से था। बहुत आनंद रहा फिर अमृतवाणी जी में। और जैसे भी कुछ आता तो मैं महाराज को कहती हूँ, महाराज बाहर की चीज़ें हैं, हम बहुत बहुत आनंद दे रहे हैं। अगर महाराज कुछ कहते भी कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो आप हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब मज़ा आया। फिर महाराज का प्रवचन बहुत सुंदर आत्मा पर भी था और कर्मयोग पर बहुत था। और उसमें फिर महाराज ने व्यक्तिगत कर्म और समष्टि कर्म, जो कि हमारे देश के लिए कर्म या दूसरों के लिए कर्म होते हैं, दूसरों के लिए करने के लिए कर्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिगत कर्म हुआ कि मुझे माँ की सेवा करनी है, और समष्टि कर्म हुआ मुझे देश के लिए निकलना है। तो मैं देख रही थी कि देखो महाराज ने बिल्कुल मुझसे वही करवाया है कि चाहे सत्संग के लोग नहीं, उन्होंने बिन कारण बाहर किया है, और वो उनका व्यक्तिगत कर्म है, राइट। अपनी ईर्ष्या, अपनी जो भी उनकी अपने नेगेटिविटीज या चैलेंजेस हैं, राइट, उसके कारण उन्होंने बाहर किया, उनका व्यक्तिगत है। क्योंकि उन्होंने ना महाराज को देखकर, ना फिर सत्संग को देखकर कि क्या सही रहेगा और क्या रहना चाहिए सही, वो चीज़ को देखकर। तो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन था कि आपको महाराज हारमोनियम क्यों लेके गए हैं, क्योंकि पहली बात तो वो मुझे और भी कह रहे थे कि लेकिन मैं, क्योंकि पहला दिन था और कवर था, फिर वही लगा कि देखो महाराज ने कैसे कर्मयोग करवाया है कि अधिकतम लोग अपनी ड्यूटी आती है उनकी, वो अपने गायन के लिए लेके जाते हैं हारमोनियम या तबले, क्योंकि उन्हें कहा गया होता है आपकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ देखिए महाराज ने सत्संग के लिए लेके गए कि सत्संग में जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े तुम बजाना। डेफिनेटली इंसानों को तो क्रोध आएगा इससे, लेकिन इंसान तो अपने गुरु की भी नहीं मानते, राइट। इसलिए ठीक है। तो फिर महाराज का प्रवचन बहुत ही आनंददायक था। तो उसमें हमारे 2 स्पेशल नीड्स बच्चे आते हैं। तो एक अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ, तो उसके तो ले गए पेरेंट्स बाहर। जो दूसरा था वहां पे वो मदर हिली नहीं, और महाराज का प्रवचन, देखिए आप भजन कर रहे हैं, बाकी वो थम जाता है, सुनता नहीं है। लेकिन गुरुदेव के प्रवचन के समय तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराज बोलते हैं निकालिए बाहर लेके जाइए इन्हें, ऐसे बोलते हैं, राइट। और हमने कितने प्रवचनों में सुना है। तो फिर मैं इंतजार करती हूँ कि माता जी
लेके जाएंगी बाहर, अपने आप लेके जाएंगी जैसे पहले ले जाती हैं। देखिए मन तो सबका करता है, हर एज में हर साधक का मन करता है हम बैठे और बच्चे भी चुप करके बैठे, राइट। लेकिन जब बच्चे ऐसे नहीं हैं तो आपको बाहर निकलना है ना, तो वो नहीं निकली। फिर मैंने आंखें खोली और मुझे महाराज बोल रहे थे कि अब तो करना पड़ेगा ना। तो बच्चे थे, बच्चे जानते हैं, राम राम करते हैं। तो मैंने बच्चों के साथ ऐसे करके ऐसे किया, यू नो, ये तो बहुत अच्छा है, ये वाला किया कि नो, ऐसे किया कि अच्छा ठीक नहीं कर रही है काम। सो फिर उसके बाद उनकी मम्मी लेके गई और फिर चलता रहा, बहुत सुंदर चला। भक्ति प्रकाश जी का हुआ, मंजीरे तो बज रहे थे और बहुत अच्छा भक्ति प्रकाश जी का भी गया। हाँ, भक्ति प्रकाश जी में बहुत आनंद रहा। फिर आए भजनों का भजन पहला भजन तो तालमेल नहीं था, वो बहुत जोश से गा रही थी, लेकिन वो कह रही थी आएंगी माता आएंगी, तो मुझे फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा सा वो चैनल ऑफ हो जाता है कि माँ तो आई नहीं है, नवरात्रि चल रहे हैं, माता आएंगी आएंगी, तो मुझे वो बुद्धि नहीं करती। पर तब अब मैं हारमोनियम आ गया था बाहर और खोल दिया, तो वहीं रखा था। पर क्योंकि मैं थोड़ा सा वो थी कि फिर मैंने वो जो उसका केस था वो वहीं रखा। तो वो पहले ऐसे हो, पर फिर दूसरी जो भजन आया फिर वहाँ पे केस तो जो जिसमें लेके गई थी वो थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो फिर भी मुझे लगा कि वो छोटू सा हारमोनियम है, ट्रैवलिंग हारमोनियम ही है। देखिए 4 वर्ष होने को है कोविड के बाद, जब महाराज ने खुलवाया श्री राम शरणम, हम सेलिब्रेट करते हैं अक्टूबर में। बहुत 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 कृपा रही थी महाराज की इसमें भी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जब खुलवाया तो फिर तब मंदिरों में जब शुरू किया था, ये देखिए सितंबर चल रहा है, इन्हीं दिनों यही हारमोनियम गया था, हाँ 4 वर्ष पहले बाहर। और ये अब देखिए यहाँ पर महाराज लेके आए हैं इसे, छोटू सा है, आवाज भी धीमी सी है, मतलब इतना सारा जब लाउड बाकी सब चीजें चल रही होती वो तो सुनता नहीं है। लेकिन देखिए हमने किसको सुनाना है, सत्संग किसके लिए अच्छा करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ऐसे भी बैठी हुई थी आराम से कि भाई अगर मुझे बंदी रखना पड़े तब भी ठीक है, मैं ऐसे ही उठा के लेके जाऊंगी। आई वाज सो रेडी फॉर इवन फॉर नॉट इट टू ओपन ऑल्सो, क्योंकि कभी हो सकता है कि बारी ना आए आपके बजाने की। पर देखिए सब गायक सब कुछ होते हुए भी आई बारी और नहीं बजाया उस बच्चे ने, जो हारमोनियम था उसने नहीं बजाया और बजवाया महाराज ने। पर देखिए महाराज के लिए होता है सब। तो फिर दूसरे भजन के बाद जब उन्होंने भेंटे गाई तो फिर महाराज हंसते हुए पधारे और कि एक्नॉलेज किया कि हाँ कि हंस रहे कि अच्छा गया कि उन्होंने तो सुना ना, वो चाहे धीमी सी आवाज है, चाहे लोगों को नहीं सुने, लोगों को तो मैं भी नहीं पसंद लोग तो चाहते हैं मैं भी ना दिखूं, लेकिन लोगों के चाहने से तो कुछ नहीं होता, राइट। तो अपने गुरुदेव के लिए मुझे सुन रहा था, बहुत आनंद आ रहा था बहुत ही आनंद आ रहा था। तो इसलिए बहुत बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ही कृपा है गुरुजनों की, कैसे कैसे काम करवाते हैं। लेकिन किसके लिए है? सत्संग के लिए, है ना, ये याद रखने, सत्संग के लिए। सत्संग के लिए तो महाराज कहते कि नहीं, कौन सा कर्म हमें चूज करना है, वो कर्म योग, सत्संग के लिए कार्य करना, सत्संग के लिए लेके जाना सब। या जो व्यक्तिगत चीजों को, अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स को, व्यक्तिगत डिसीजंस को सर्वोपरि मानते हैं, वो नहीं देख सकते सत्संग के लिए। ये चीज है, हमारी चले जहाँ चलना है, हमारी चले, हमारे मन से हो,
उनको उनको वो नहीं जानते कि सत्संग के लिए करना क्या होता है। हमारे लिए करना और सत्संग के लिए करना बहुत 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 डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर बहुत लोग करते हैं, ऐसे नहीं कि मेरा महाराज सिर्फ पब्लिक लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्संग के लिए करते हैं, महाराज के लिए करते हैं, और फिर स्वयं भी आनंद पाते हैं और फिर सबको आनंद देते हैं। बात तो उसमें ये होती है, जब हम गुरुदेव के लिए करते हैं सब कुछ, तो फिर गुरुदेव जब रीझते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और मुझे पता नहीं है डेट्स का, नवरात्रि चल रही है, तो अगर कोई बधाई वाला दिन है तो बहुत बहुत बधाई। पर महाराज मालिक सब कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।